देखिए प्रिपरेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। कोलोइडल सॉल्यूशन कैसे हम लोग बनाएंगे, तो पहला मेथड है फिजिकल मेथड और दूसरा मेथड होगा केमिकल मेथड। तो फिजिकल मेथड में भी अगर फर्स्ट देखें तो कह रहा है बाय रबिंग, रगड़ करके हम लोग कोलोइडल सॉल्यूशन बना सकते हैं। तो पहला मेथड में हम लोग देख रहे हैं कि कंटेनर लिए, कंटेनर में ग्रेफाइट का सरफेस है, उस पर ग्रेफाइट को धीरे धीरे रगड़ा जा रहा है वाटर के अंदर। तो ग्रेफाइट का छोटा छोटा पार्टिकल जब वाटर में मिल जाएगा तो कोलोइडल सॉल्यूशन बनेगा जिसका नाम हो जाएगा एक्वा डैग। दूसरा मेथड है ब्रेडिज आर्क मेथड। तो ब्रेडिज आर्क मेथड में कोई मेटल को एक सूटेबल जो है सो डिस्पर्शन मीडियम में कोलोइडल सॉल्यूशन तैयार किया जाता है। जैसे गोल्ड का अगर हम लोग एनोड और कैथोड ले लें, दोनों को स्पार्क कराएंगे तो गोल्ड डिजोल्व करके वाटर में रेड कलर का गोल्ड सोल बनाएगा, जो कि कहलाएगा ब्रेडिज आर्क मेथड। तीसरा तरीका हो सकता है डिकेंटेशन। डिकेंटेशन में होता है निथारना। कोई जो प्रेसिपिटेट है उसको धोना है वाटर से। तो यहाँ पर देखिए कि बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट लिए हैं। इसमें एक कंटेनर है जिसमें बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट ले लिया गया। इसमें देखिए बाहर से वाटर डाल करके धीरे धीरे इसको हमको धोना है। इसमें वाटर डाला जा रहा है, तो वाटर जैसे जैसे मिला करके धोएंगे, एक छोटा दूसरा कंटेनर में यहाँ देखिएगा कि धीरे धीरे बेरियम सल्फेट के बहुत छोटे छोटे पार्टिकल जमा होते जा रहे हैं। प्रेसिपिटेट बढ़ जाएगा यहाँ पर, और जो वाटर मिला करके इसको धो रहे हैं तो उससे बहुत स्मॉल पार्टिकल का एक सॉल्यूशन तैयार हुआ जो कहलाएगा कोलोइडल सॉल्यूशन। तो बेरियम सल्फेट का जो प्रेसिपिटेट है इसको जो है सो वाटर से वॉश किया जा रहा है, वाटर वॉश्ड। तब एक स्मॉल पार्टिकल जमा हो जा रहा है दूसरा कंटेनर में, तो उसी सॉल्यूशन को हम लोग कहेंगे कोलोइडल सॉल्यूशन। क्योंकि पार्टिकल का साइज जो है तो 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है उसमें। तो इस तरह से कुछ मेथड हैं जिससे हम लोग कोलोइडल सॉल्यूशन बना सकते हैं। तो फिजिकल मेथड था, इसमें कोई केमिकल जो है तो रिएक्शन यूज नहीं हो रहा है, इसलिए फिजिकल प्रोसेस कहला रहा है। लेकिन जहाँ पर हम लोग कोई केमिकल रिएक्शन यूज कर देंगे वहाँ पर हो जाएगा केमिकल मेथड। तो केमिकल मेथड से अभी बना सकते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन। तो दूसरा देखिए जो तरीका होगा वो हो जाएगा केमिकल प्रोसेस। रासायनिक विधि, रासायनिक अभिक्रिया द्वारा जो कोलोइडल बनेगा वो कहलाएगा केमिकल प्रोसेस। तो केमिकल प्रोसेस में पहला देखिए ले रहे हैं बाय डबल डिकम्पोजिशन। डबल डिकम्पोजिशन द्वारा कोलोइडल सॉल्यूशन बना सकते हैं। जैसे देखिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि SO2 के सॉल्यूशन में H2S का सॉल्यूशन मिलाया। एग्जाम्पल बदल देते हैं। देखिए पहला है आपका बाय डबल डिकम्पोजिशन मेथड। जैसा नाम देख रहे हैं डबल मतलब 2 हो गया, डिकम्पोजिशन माने ब्रेकिंग। तो जो 2 सबस्टांस हम लोग मिलाएंगे आपस में वो दोनों डिकम्पोज हो करके अपने पार्ट को एक्सचेंज करके कोलोइडल सॉल्यूशन बनाएगा। जैसे देखिएगा यहाँ पर
आर्सेनिक ऑक्साइड AS2O3 को H2S में मिला रहे हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड के सॉल्यूशन में आर्सेनिक ऑक्साइड को डिसॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ से आर्सेनिक ब्रेक किया, यहाँ से H2S ब्रेक किया और अपने पार्ट का एक्सचेंज करे गए। तो आर्सेनिक सल्फर से मिलकर के आर्सेनिक सल्फाइड बना देगा AS2S3, और यहाँ से हाइड्रोजन वाटर से मिलकर के वाटर बन गया H2O। इसको अगर बैलेंस किया जाए तो कि सल्फर 3 है, पीछे यहाँ 3 लगा दीजिए, हाइड्रोजन हो गया 6, तो यहाँ पर 3 लगा दीजिए। अब इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो दोनों पार्ट देखिए टूट रहा है, डबल माने 2 हुआ, डिकम्पोजिशन माने ब्रेकिंग। आर्सेनिक ऑक्साइड भी ब्रेक किया, हाइड्रोजन सल्फाइड भी ब्रेक किया, और हमको प्राप्त हुआ आर्सेनिक सल्फाइड सॉल्ट, वाटर में डिजोल्व हुआ है, नाम हो जाएगा आर्सेनिक सल्फाइड सॉल। आर्सेनिक सल्फाइड का सॉल प्राप्त हो गया। इसको कहेंगे डबल डिकम्पोजिशन मेथड। दूसरा देख सकते हैं बाय ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मेथड से भी हम लोग कोलोइडल सॉल्यूशन बना सकते हैं। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, सल्फर का सॉल बना के देखते हैं हम लोग। देखिए SO2 गैस को वाटर में डिजोल्व करके सॉल्यूशन बना लिए SO2 का, इसमें मिला रहे हैं H2S का सॉल्यूशन। ये दोनों रिएक्शन करके सल्फर का व्हाइट सॉल बना रहा है। हाइड्रोजन वाटर से बन जाएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बन जाएगा वाटर। इसको बैलेंस कीजिए इस इक्वेशन को। तो ऑक्सीजन देख रहे हैं कि इधर 2 है, उधर 1 ही दिख रहा है। अगर यहाँ पर हम लोग 2 लगा दें तो ऑक्सीजन तो बराबर हो गया। हाइड्रोजन 4 हो गया दाहिने तरफ, तो बाएं तरफ यहाँ 2 लगाते हैं। अब देखिए आपके पास सल्फर वहाँ 2, यहाँ 1, 3 सल्फर है, 3 यहाँ आ जाएगा। तो ये सल्फर का जो है सॉल बना, व्हाइट कलर का होता है सॉल, व्हाइट सल्फर सॉल। अब ये ऑक्सीडेशन द्वारा कैसे बना, इसको हम लोग चेक कर सकते हैं। इसको चेक करना है तो हर एटम पर चार्ज बिठाएंगे। 2 ऑक्सीजन पर देखिए -4, 1 सल्फर पर यहाँ हो गया +4। इधर आइए, सल्फर पर हो गया -2, हाइड्रोजन पर +2, यहाँ सल्फर देखिए 0 में है। तो H2S का ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का -2 है, यहाँ 0 बढ़ जा रहा है। देखिए यहाँ से यहाँ पर जो है ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, इसलिए हो गया ऑक्सीडेशन। इसमें सल्फर का रिडक्शन भी हो रहा है। देखिए सल्फर यहाँ 4 से 0 में भी जा रहा है, घट भी रहा है। तो अगर एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो, रिडक्शन भी हो, तो फेनोमेना कहलाता है डिस्प्रोपोर्शियोनेशन। यानी कि सल्फर के डिस्प्रोपोर्शियोनेशन से सल्फर का व्हाइट सॉल प्राप्त हुआ है। रिडक्शन भी कह सकते हैं, ऑक्सीडेशन भी कह सकते हैं, इसको दोनों हो रहा है, इसलिए डिस्प्रोपोर्शियोनेशन कहलाएगा यहाँ पर। डिस्प्रोपोर्शियोनेशन हो गया इस रिएक्शन में, क्योंकि सल्फर का ही ऑक्सीडेशन भी हुआ और रिडक्शन भी हुआ। तीसरा मेथड देखिए रिडक्शन। रिडक्शन से हम लोग बनाते हैं एक सॉल को या कोलोइडल सॉल्यूशन को। इसके लिए ऑरिक क्लोराइड एक साल्ट ले रहे हैं, गोल्ड का साल्ट है ऑरिक क्लोराइड। इसका रिएक्शन
एल्डिहाइड और वाटर के साथ कराया जा रहा है। ऑरिक क्लोराइड को एल्डिहाइड और वाटर के सॉल्यूशन में मिक्स कर दिए। रिडक्शन से हमको बनाना है कोलोइडल सॉल्यूशन, तो यहाँ गोल्ड का कोलोइडल सॉल्यूशन तैयार होगा Au। यही हो गया गोल्ड कोलोइडल सॉल्यूशन। तो अगर हम लोग यहाँ पर Au को बाहर कर दिए, यानी कि क्लोरीन को हटाए हैं, रिडक्शन होना है, रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर काम करेगा एल्डिहाइड, जो ऑक्सीडाइज होकर बना देगा एसिड। तो एल्डिहाइड जो था उसको एसिड में कन्वर्ट कर दिए। अब देखिए जो क्लोरीन होगा वो हाइड्रोजन से मिल करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाया होगा। अब इस पूरे रिएक्शन को हम लोग बैलेंस कर लेंगे। तो बैलेंस करने के लिए देखिए यहाँ पर 3 क्लोरीन है, तो ऑक्सीजन देखिए इधर 2 था, 2 यहाँ यूज हो गया, यानी ऑक्सीजन और एल्डिहाइड तो बैलेंस है, Au बैलेंस है। हमारा गड़बड़ा रहा है तो हाइड्रोजन गड़बड़ा रहा है। तो अगर यहाँ पर यूज कर दें, पहले इसको इवन कर ले रहे हैं, 6 क्लोरीन हो गया, 6 यहाँ अगर लगा दें तो क्लोरीन तो बैलेंस हो गया, Au के जगह पर 2 लगा दे रहे हैं, Au बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन बैलेंस है, यहाँ 2 हाइड्रोजन था, उसको हमको करना होगा 6, यानी 3 मोल यहाँ यूज करते हैं। अब जैसे ही 3 मोल यहाँ यूज किए, HCl बाहर बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन 3 और 1 4 हो गया। 4 लाने के लिए यहाँ पर हमको 2 मोल इसका मतलब यूज करना होगा। तो इस तरह से जब पूरा इक्वेशन हम लोग बैलेंस कर लिए, तो अब जरा देखिए कैसे रिडक्शन से बना होगा ये। तो यहाँ 3 क्लोरीन पर -3 चार्ज है, तो Au पर हो गया +3। Au अकेला एटम है, 0 चार्ज, ये 3 से घट करके 0 हो गया चार्ज, यानी कि हो गया रिडक्शन। तो ऑरिक क्लोराइड रिडक्शन यानी रिड्यूस्ड होकर के गोल्ड सॉल का फॉर्मेशन कर रहा है। तो इस तरह से कोई भी रिएक्शन हो सकता है जिसमें रिडक्शन हो और कोलोइडल सॉल्यूशन बन गया, तो कहेंगे कि वो रिडक्शन से बन रहा है। तो हम लोग देखिए डबल डिकम्पोजिशन से बना लिए, ऑक्सीडेशन से बनाए, रिडक्शन से बनाए। एक और मेथड से बना सकते हैं जिसका नाम होगा आपको हाइड्रोलिसिस। चौथा जो प्रोसेस होगा उसका नाम होगा हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रो मीन्स हो गया वाटर और लिसिस मीन्स ब्रेकिंग, यानी साल्ट को वाटर में डिजोल्व करके जब कोलोइडल सॉल्यूशन बनाया जाएगा उसको कहा जाता है हाइड्रोलिसिस। जैसे एग्जांपल देखिएगा, फेरिक क्लोराइड लिए, इसको वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं। इनऑर्गेनिक साल्ट है, आसानी से नहीं घुलता है, इसको धीरे धीरे गर्म करके घुलाया जाएगा। तो घुलाने के बाद बनेगा FeOH3, फेरिक हाइड्रोक्साइड का सॉल्ट बन गया। और इधर हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है HCl के रूप में बाहर होगा। इसको बैलेंस करना होगा। बैलेंस करने के लिए देखिए 3 क्लोरीन ऑड है, इसको इवन पहले करते हैं। 6 क्लोरीन हो गया, 6 यहाँ लगा दीजिए। हाइड्रोजन 6 है, यहाँ 3 लगाए। अब चेक किए बैलेंस हुआ कि नहीं। 2FeOH3 6HCl के बैलेंस है। यह है फेरिक हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्व हो गया है। कोलोइडल सॉल्यूशन है, सॉल्व वाटर में डिजोल्व करके बनाए हैं, इसीलिए सॉल्व कह रहे हैं। तो ये प्रोसेस हाइड्रोलिसिस क्यों कहला रहा है, एक चीज यहाँ से समझ लीजिए। कोई भी साल्ट वाटर से रिएक्शन करके अगर एक वीक एसिड या वीक बेस बना देगा तभी प्रोसेस कहलाता है हाइड्रोलिसिस। जैसे यहाँ देखिए है स्ट्रॉन्ग एसिड, लेकिन जो बेस बना है यह है वीक बेस। तो दोनों में से कोई एक वीक होना चाहिए, तभी प्रोसेस होता है हाइड्रोलिसिस। अगर वीक नहीं होगा, दोनों मान लीजिए है स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग या वीक वीक,
तो न्यूट्रलाइजेशन हो सकता है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक होगा तब कहलाएगा हाइड्रोलिसिस। आयरन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा देंगे। अब हाइड्रोजन चेक कीजिए कि बैलेंस हुआ कि नहीं। तो हाइड्रोजन 6 इधर है, इधर 12 हो गया। ऑक्सीजन चेक कीजिए, यहाँ पर हो जा रहा है 6, यानी 6 मोल यहाँ यूज करेंगे। अब चेक कर लीजिए 2Fe 6Cl H देखिए 12 हो गया, H12 है, बैलेंस हो गया। तो इसको जो है हीट एंड ट्रायल से बैलेंस करते हैं, जिधर कम होगा उधर देख करके एटम को बराबर कर लेना है। एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए, अल्युमिनियम क्लोराइड ले रहे हैं, इसको वाटर में डिजोल्व किए, तो ठीक उसी प्रकार से अल्युमिनियम का हाइड्रोक्साइड बनाएगा, AlOH3 और इधर HCl निकला। बैलेंस करेंगे इसको, ऑड को इवन किए, अल्युमिनियम 2 लगाए यहाँ, क्लोरीन 6 हो गया, फिर से लगा दीजिए 6 और 6, बैलेंस हो गया। ये हो गया एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड सॉल। तो इस तरह से देखिए हम लोग 4 मेथड पढ़ लिए। केमिकल मेथड है जिससे कोलोइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हुआ। किससे कैसे पढ़े, तो डबल डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस, 4 मेथड से, केमिकल मेथड से कोलोइडल सॉल्यूशन का प्रिपरेशन किया गया। नेक्स्ट एक तरीका देखिए पेप्टाइजेशन। तो पेप्टाइजेशन मेथड से भी कोलोइडल सॉल्यूशन बनाया जाता है। पेप्टाइजेशन भी एक प्रक्रिया है, तरीका है, जिससे प्रेसिपिटेट को सॉल्वेंट में एक सूटेबल पेप्टिडाइजर के प्रेजेंस में घुला करके कोलोइडल सॉल्यूशन बनाया जाता है। जैसे देखिएगा यहाँ एक कंटेनर है, इस कंटेनर में जो है सब प्रेसिपिटेट लिया गया है, यह है प्रेसिपिटेट। तो इस प्रेसिपिटेट में बाहर से मिलाया जा रहा है पेप्टिडाइजर। पेप्टिडाइजर जो कि सूटेबल आयन हो सकता है। तो जब प्रेसिपिटेट में पेप्टिडाइजर मिला करके हिलाया जाएगा, इसको एरिएट करेंगे, इस तरह से घुमाएंगे, तो कुछ देर के बाद देखिए कि ये चेंज हो जाएगा कोलोइडल सॉल्यूशन में। तो प्रेसिपिटेट को कोलोइडल सॉल्यूशन में चेंज करने का मेथड ही कहलाता है पेप्टाइजेशन। तो पेप्टाइजेशन का हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, द कन्वर्सन ऑफ प्रेसिपिटेट into colloidal solution in presence of suitable peptidizer is called पेप्टाइजेशन। तो सूटेबल पेप्टिडाइजर का यूज करेंगे प्रेसिपिटेट को कोलोइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए। ये फेनोमेना कहलाएगा पेप्टाइजेशन।
अब तो अगला है इसमें तो लास्ट यही था, अब तो अलग है इसमें फिर। यूनिट 1 तो हो गया ये वाला इसका, मतलब यहाँ से दूसरा इसका टॉपिक आएगा मिसल से। ना हो गया वो, अब यहाँ से स्टार्ट होगा मिसल से। करें